Everyone, this is Professor MH और today we will discuss trend analysis of vertical income statement. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे बनाना है लॉजिकली, फिर कॉमन साइज देखा था, कंपैरेटिव देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को ट्रेंड एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना कि जब ट्रेंड एनालिसिस आएगा तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद 3 years और मोर देन 3 years डेटा। 3 साल या उससे ज़्यादा ईयर का आपको डेटा दिया जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्काई लिमिटेड का डेटा है, इट इज़ गिवन फॉर 4 years, तो ट्रेंड एनालिसिस निकल सकता है। तो याद रखना व्हेन 1 year का इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन द कॉमन साइज वी कैन डू। कॉमन साइज के बाद अगर 2 साल का डेटा होगा तो कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। और जब 3 साल या उससे ज़्यादा साल का डेटा होगा तो उसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 year का डेटा दिया है, तो हम लोग को इसको ट्रेंड एनालिसिस में कन्वर्ट करना है ट्रेंड रेवेन्यू स्टेटमेंट में। तो ये कौन सा है? स्काई लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे निकाला जाता है। अब जब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए डायरेक्टली उन लोग सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, ये डायरेक्टली आपको टोटल दिया रहेगा। तो इसको आपको पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ऐसे मत कर देना कि यही कॉपी करके ट्रेंड निकालना है, नो, आपको पहले इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वर्टिकल आपको बनाना है, फिर ट्रेंड कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम लोग कैसा देखेंगे, जो हम लोग का लास्ट टाइम का फॉर्मेट था सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ स्काई लिमिटेड ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न नेट सेल्स आ गया। नेट सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बड़े फिगर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। नेट सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद आपको नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस माइनस करना है तो बिफोर टैक्स इनकम आएगा। इनकम टैक्स माइनस करना है तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दिया होता है ये 3 P&L ओपनिंग और एप्रोप्रिएशन, तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पहले बना लेने का। आप पहले वीडियो अगर रेफ़र करोगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कितनी कितनी लाइन छोड़नी है, कैसे कैसे फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट इसी तरीके से बनेगा, बस इसके अंदर आपको वो डेटा को फिट करना है। तो यहाँ पे 4 साल का डेटा है तो हर एक साल के लिए 1 ईयर का एक ही कॉलम बनाना है। तो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कॉमन साइज, कंपैरेटिव और ट्रेंड आएगा तो जितने साल का डेटा है उसके डबल कॉलम बनाने का। तो यहाँ पे 4 साल का डेटा है तो 8 कॉलम बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, तो देखो 4 कॉलम अमाउंट के, ठीक है। पूरा मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया क्योंकि पोस्टिंग आपको आना चाहिए। सिंपल पोस्टिंग है, नहीं समझ में आ रहा है पोस्टिंग कैसे करते हैं तो आपको मेरे पहले वीडियो रेफर करने पड़ेंगे। पहले वीडियो रेफर करो तो आपको समझ में आएगा कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। और ये 4 कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब लिखेंगे परसेंटेज और सेम कॉलम बनाएंगे 2018 परसेंटेज, सेम 2019 परसेंटेज, 2020 परसेंटेज एंड 2021 परसेंटेज, और 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 18 लाख, 22 लाख, 26 लाख और 30 लाख 40,000। तो यहाँ पे देखो मैंने वही किया है, यहाँ पे हर एक कॉलम में उस ईयर का पर्टिकुलर अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। देखो 18 लाख, 22 लाख, 26 और 30 लाख 40,000 सेम अमाउंट यहाँ दिया है। फिर ये मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, बोरोइंग, डेप्रिसिएशन, ये 4 और डालने हैं। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो देखो यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेंस डाल दिए हैं, डेप्रिसिएशन डाल दिया है, सेल्स एक्सपेंस डाल दिए हैं, सेल्स के बाद इंटरेस्ट डाल दिया है, इंटरेस्ट के बाद आपका एक इनकम टैक्स करके भी है, देखो 80,000, 2 लाख, 1,85,000 ये दिया है, ये हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। देखो यहाँ पे आई बात समझ में। इसके बाद क्या है, एक बार आपका जब टोटल हो जाएगा, टोटल पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद प्लस माइनस करना है। जैसे ग्रॉस सेल्स आपने इधर लिखा, उसमें से रिटर्न है नहीं, आपके क्वेश्चन में चेक करोगे तो यहाँ पे रिटर्न नहीं है,
तो रिटर्न नहीं है तो इसको 0 0 लिखेंगे, 0 0 लिखने के बाद माइनस करेंगे तो वही अमाउंट आएगा। अब प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करते 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 यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी दिया है 3 - 4 5 आएगा। तो जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो एंड में आपका जो फिगर आएगा ये वाला, जिसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, ये फिगर इस फिगर से मैच होना चाहिए जो यहाँ पे आंसर में दिया है, ये वाले फिगर से। तो देखो 1,20,000, 2 लाख, 1,95,000, 2,36,000, 1,20,000, 2 लाख, 1,95,000, 2,36,000। तो चेक करो यही है क्या, देखो 1 लाख, 2 लाख, 1,95,000, 2,36,000। आई बात समझ में? जैसे ही ये टैली हो गया मतलब हमारी जितनी भी पोस्टिंग थी वो पूरी की पूरी पोस्टिंग हमारी राइट है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, जब आप ट्रेंड करो, कॉमन साइज करो, कंपैरेटिव करो तो एक साल के लिए वही कॉलम, एक ही कॉलम अमाउंट के लिए यूज़ करने का, ठीक है, और दूसरा जो भी रहेगा उसके लिए दूसरा एक और कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। नॉर्मल वर्टिकल का आएगा तो 2 कॉलम बनाने का एक साल के लिए, लेकिन अगर कॉमन साइज, ट्रेंड है, कंपैरेटिव है तो जितने ईयर उसके डबल कॉलम, जितने ईयर उसके डबल कॉलम। आई बात समझ में? तो ये करने के बाद अब हम लोग ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। अब ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ट्रेंड मतलब क्या? तो आप लोग बोलते हो ना ट्रेंड में चालू है, ट्रेंड चल रहा है, कोई भी कपड़े का ट्रेंड हो गया या कोई इंस्टाग्राम पे तो वो ट्रेंड चालू रहता है। अभी बीच में एक लड़के ने, पता नहीं छत्तीसगढ़ की कोई स्टेट में एक लड़के ने कोई सॉन्ग गाया था ऐसा कि वो इतना वायरल हो गया कि सब लोग अब उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? तो कुछ भी ट्रेंड चलता है, कोई चीज़ का एक ट्रेंड चलता है, मतलब पहले क्या था अब क्या है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं मोबाइल का ऑप्शन देता हूँ। पहले मोबाइल थे वो बटन वाले आते थे, ठीक है, डब्बा आता था ना जिसमें बटन टाइप करना पड़ता था, 1 2 3 ये सब बटन्स होते थे। अब सब मोबाइल ऑलमोस्ट 90% 99% सब टच स्क्रीन हो गया। तो ये ट्रेंड में अभी कोई अगर वो कीपैड वाला मोबाइल लेके जाएगा तो बोलेगा देखो आउटडेटेड मोबाइल यूज़ कर रहा है। ट्रेंड में तो अभी क्या चल रहा है? ट्रेंड में तो अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ट्रेंड में? अपना टच स्क्रीन चल रहा है, राइट? तो ये कैसे पता चला कि टच स्क्रीन चल रहा है? तो हम लोग ने लास्ट टाइम कंपेयर किया था कि पहले तो कीपैड चलता था, अब कीपैड हट गया है, अब टच स्क्रीन है, तो ट्रेंड में टच स्क्रीन आ गया। तो आप जब प्रीवियस डेटा से कंपेयर करते हो अपने आप को तब आपको पता चलता है कि ट्रेंड चालू है। प्रीवियस डेटा नहीं होगा तो आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा, ठीक है? अब एग्जांपल के तौर पे स्टार्टिंग में जब मोबाइल आया था तो स्टार्टिंग में अगर टच स्क्रीन आ जाता और कीपैड वाला नहीं होता तो अब वो कीपैड वाला मोबाइल चलता। तो ट्रेंड जो होता है, अगर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रेंड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको प्रीवियस डेटा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं आपको बोलूंगा, अगर समझो आपने टीवाई कर लिया है 10th में, 12th में और टीवाई में, तो 10th में कितना आया 60%, 12th में 65%। तो इन दोनों का डेटा देख के आप अज्यूम कर सकते हो कि टीवाई में भी 60-70% के रेंज में आएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आई बात समझ में? तो जो ये ट्रेंड एनालिसिस होता है ना, ट्रेंड जो होता है वो प्रीवियस डेटा को रेफर करने के बाद पता चलता है कि क्या ट्रेंड चालू है। तो इसको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपके स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया है। अब देखो इसमें जो जितने साल दिए, तो 4 साल दिए, चारों साल में सबसे ओल्ड वाला साल कौन सा है? तो आई थिंक 2018 है। तो 2018 को अपने को बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में क्या चल रहा था और अब 2021 में क्या होगा। तो 2018 को बेस बनाएंगे। तो यहां पे मैं इसके सामने लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के, 2018 इज बेस, ठीक है? और बेस हमेशा जो होता है वो होता है 100%। याद रखना क्या होता है हमेशा? 100%। तो आपको यहाँ पे 100 लिखना है, हर एक कॉलम, हर एक रो के सामने आपको 100 लिखना है। तो सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करना है, वर्टिकल फॉर्म बनाना है। तो वर्टिकल फॉर्म हम लोग ने ये वाला बनाया, ठीक है? ये वर्टिकल फॉर्म बना दिया। वर्टिकल फॉर्म बनाने के बाद पूरी पोस्टिंग हो जाएगी अमाउंट की पूरी पोस्टिंग होने के बाद आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले फॉर्मेट, फिर अमाउंट,
अमाउंट के बाद जब परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो सबसे ओल्ड वाला साल, तो ये 4 साल के अंदर सबसे ओल्ड वाला क्या है, 2018 है। तो 2018 को हम लोग बेस मानेंगे और बेस को हमेशा 100 लेंगे। तो 100 अब हम यहाँ पे सब जगह लिख देते हैं, तो सब जगह पे मैं 100 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 100 100 100, सब जगह पे आपको 100 लिखना है, ठीक है। सिर्फ जिसके सामने अमाउंट है ना उसी के सामने आपको 100 लिखना है, ठीक है। तो ये 100 हम लोग ने लिख दिया और यहाँ पे 100 आ गया, ओके। तो ये एक कॉलम तो फिल हो गया। अब दूसरा कॉलम कैसे फिल करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब 2019 में जब आप डेटा लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान से सुनना। देखो मैं इसको येलो कलर से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अमाउंट, तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट कौन सा है, नेक्स्ट ईयर अमाउंट कौन सा है, 60 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, ठीक है, परसेंटेज के लिए आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या यूज करने का, नेक्स्ट ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, ठीक है। क्या हो गया फॉर्मूला, नेक्स्ट ईयर अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। वापिस से बता रहा हूं, नेक्स्ट ईयर अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो अगर मैं यहां पे लेता हूं नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना है, यहां पे देखो 60 लाख है, तो मैं यहां पे 60 लाख लिखता हूं, इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो बेस ईयर अमाउंट कितना है, इधर 50 लाख है, तो डिवाइड बाय 50 लाख। तो 120% आया कि नहीं आया। सेम वे में यहां 2020 में आएंगे, तो 2020 में नेक्स्ट ईयर अमाउंट, तो 2020 का नेक्स्ट ईयर अमाउंट क्या है, 72 लाख। तो 72 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर अमाउंट यहां पे फिक्स है, 50 लाख ही रहेगा, तो इंटू 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 144 आएगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट 2021 में, तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट, तो 2021 का नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना है, 86,40,000। तो 86,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो बेस ईयर अमाउंट कितना है, 50 लाख, तो डिवाइड बाय 50 लाख, 172.80। तो बेस ईयर हर एक लाइन, अगर आप ये लाइन ले रहे हो तो इसका बेस फिक्स रहेगा 50 लाख, ये वाली लाइन ले रहे हो तो यहाँ पे रहेगा 50 लाख फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 32 लाख। यहाँ पे अगर आप बेस ले रहे हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 लाख। इस तरीके से आपको करना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 60 लाख इंटू 100, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इतना। आई बात समझ में, ठीक है, यस और नो, समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पे देखो एक्सेल है, तो एक्सेल में मैं फॉर्मूला फिक्स कर देता हूँ, तो आपको मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे बार बार इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, और नहीं करना है अगर एक्सेल में, क्योंकि आप लोग तो डायरेक्टली करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर अमाउंट 72 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो 144 आएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है तो यहाँ पे भी 172.80 आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला लेंगे, तो नेक्स्ट में नेक्स्ट ईयर अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। नेक्स्ट ईयर अमाउंट 3,80,000 हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो बेस ईयर अमाउंट कितना है यहाँ पे, 32 लाख है, तो इसको करेंगे तो 118.75 आएगा। समझ में आ रही है बात। सेम वे में आपको यहाँ पे भी करना है। नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 46 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, ठीक है, 143.70 आ जाएगा।
75 इंटू नेक्स्ट इज 56 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा 32 लाख। इस तरीके से आपको करना है। सेम वे में यहाँ पे देखो बेस कितना है 18 लाख है, तो यहाँ पे 18 लाख का लेंगे तो इंटू 22 लाख। अब आप बोलेंगे सर सेकंड वाला क्यों ले रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो 100 है ना, सेकंड वाला परसेंटेज काउंट करना है ना, तो इसलिए सेकंड ईयर 22 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। जस्ट अ मिनट। तो यहां पे आप लेंगे नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 22 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट कितना है 18 लाख। इस तरीके से करते जाएंगे तो 122.22 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर अमाउंट कौन सा है 26 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 18 लाख। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट तक लेना है, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 30,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इज 18 लाख। इस तरीके से करते जाना है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? इसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर देने का, तो दिस इज द केस। आई बात समझ में? इस तरीके से पूरा कैलकुलेट आपको करना है, पूरा परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर देना है। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 3,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इज 3 लाख। तो 3 लाख हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर देखेंगे तो 116.67 आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्सेल है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपका देखो कितना आया 133.33 और यहाँ पे आया आपका 150। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया क्योंकि एक्सेल है तो हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कैलकुलेटर के थ्रू। आई बात समझ में? एक हम लोग कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर अमाउंट इट 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इज 5 लाख। तो 5 लाख इसको हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट करने के लिए आपको डॉलर का साइन डालना पड़ता है, तो 90 आ गया। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 120 और 130 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कॉपी करना है। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ तक किया है। बाकी आप लोग ये जो बैलेंस बचा है इसको करके मुझे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, एक लास्ट वन फिर से बताता हूँ कि आपको अगर नेक्स्ट ईयर का परसेंटेज निकालना है तो इनटू नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो बेस कितना है 1,20,000 है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 का निकालना है तो 2020 का अमाउंट है 1,95,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट कितना है 1,20,000। फिर यहाँ पे लेंगे 2021 में तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट इज 2,36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बस ये याद रखना, हर रो का अगर आप ये रो ले रहे हो तो इसका बेस होगा 1,20,000। आप ये रो ले रहे हो तो इसका बेस होगा 80,000। आप ये वाला रो ले रहे हो तो इसका बेस होगा 2 लाख। हर एक का रो का बेस अलग होगा, उस हिसाब से याद रखना है। और बाकी ये वाला आपको 100 से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको इसको फिल करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको 1-2 बार और रेफर करो स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।